Good morning students. Welcome to our YouTube channel. How are you? Hope you fine. आज हम करेंगे लेसन सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश। हम जो करेंगे, कल हमने सेकेंड लेसन किया था कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। उसके जो है हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन तक हमने कर लिया था, उसके वर्ड मीनिंग भी हो चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। ये एक छोटी लड़की है जो उसकी कहानी थी, उसकी स्टोरी थी। इसके जो थ्री बियर्स थे, तीन भालू थे, इस कहानी में इन्वॉल्व थे। उसमें क्या था, एक जो कर्ली लॉक्स थी वो एक गांव के किनारे छोटे से जंगल के पास रहती थी। और वो क्या करती थी? कर्ली लॉक्स जो थी वो एक दिन कहाँ जाती है, एक जो जंगल में बेरी इकट्ठी करने जाती है, बेरी इकट्ठे करने जाती है। वहाँ पे उसको तीन भालू देखते हैं, झोपड़ी दिखती है जो भालू की होती है। उसको वहाँ पे तीन भालू की जो झोपड़ी थी वो दिखती है। वो सोचती है कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। फिर है उसके बाद जो है सोचने के बाद वो झोपड़ी में एंटर करती है। उसको पता लगता है कि उस झोपड़ी में तीन भालू रहते हैं। जो तीन भालू होते हैं वो उस झोपड़ी के अंदर नहीं रहते, वो घूमने गए होते हैं। वो देखती है, उसको वहाँ पे तीन बॉल्स दिखते हैं जिसमें पॉइंट्स रखे होते हैं। फिर वो अंदर जाती है और अंदर जाती है जो बेडरूम में जाती है, उसको तीन बेड दिखते हैं। तो वो सबसे छोटे वाले बेड पे लेट जाती है। फिर कुछ देर के बाद जो है तीन भालू हैं वो क्या होते हैं, वापस आते हैं और वो देखते हैं कि किसी ने हमारे पोरस खाए हैं, कोई हमारे बेड पे लेटा हुआ है। और जो सबसे छोटे वाला होता है वो कहता है कि मेरे भी कोई बेड पे लेटा हुआ है। और फिर वो देखने के बाद जो है वो उठ जाती है। जो छोटी लड़की होती है जिसका नाम कर्ली लॉक्स होता है, वो उठती है, वो देखती है कि उसके सामने तीन भालू होते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा फ्राइटेंड हो जाती है, भयभीत हो जाती है। और वो वहाँ से उठती है और वो जल्दी से भाग के अपने घर वापस आ जाती है। तो उसके ऊपर जो है ये हमारे क्वेश्चन आंसर है। लेसन सेकेंड के हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आप, वेयर वाज, मेरे पीछे बोलना है आपको भी, वेयर वाज कर्ली लॉक्स विलेज सिचुएटेड। वेयर मतलब होता है कहाँ, वाज था, कर्ली लॉक्स जो है वो एक लड़की का नाम है, विलेज मतलब गांव, उसके बाद सिचुएटेड वो नियर मतलब जो कर्ली लॉक्स था उसका गांव किसके नजदीक था, कहाँ पे था उसका जो गांव था। वो विलेज है जो पूछ रही है कि उसका गांव कहाँ था। तो हमको आंसर में क्या लिखा हुआ है, कर्ली लॉक्स जो एक लड़की का नाम है, विलेज मतलब गांव, वाज मतलब था, सिचुएटेड नियर ए फॉरेस्ट। तो जो कर्ली लॉक्स का गांव था वो कहाँ था, एक जो जंगल के किनारे पर था। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वेयर वाज कर्ली लॉक्स विलेज सिचुएटेड। कर्ली लॉक्स जो था उसका गांव था, वो कहाँ पे था वो पूछ रहा है। तो हमको आंसर देना है, हमने एक स्टोरी रीडिंग की है तो हमें इसका जवाब देना है कि कर्ली लॉक्स विलेज वाज सिचुएटेड नियर ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, नियर मतलब नजदीक। तो जो कर्ली लॉक्स का जो गांव था वो कहाँ पे था, एक जंगल के किनारे मतलब जंगल के नजदीक था। उसके बाद है, अब आप बताओ मुझे कर्ली लॉक्स का जो गांव था वो कहाँ पे था। जो कर्ली लॉक्स का गांव था कहाँ पे था, कर्ली लॉक्स का जो गांव था वो नियर ए फॉरेस्ट, वो जंगल के किनारे पे था। ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार फिर से रीडिंग देते हैं। वेयर वाज कर्ली लॉक्स विलेज सिचुएटेड। कर्ली लॉक्स विलेज वाज सिचुएटेड नियर मतलब नजदीक, ए फॉरेस्ट एक जंगल के किनारे था। कर्ली लॉक्स का जो गांव था वो कहाँ पे था, कर्ली लॉक्स का गांव एक जंगल के किनारे पे था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड है, व्हाई डिड कर्ली लॉक्स गो टू द कॉटेज। जो कर्ली लॉक्स थी, कर्ली लॉक्स जिसके घुंघराले बाल थे, वो कॉटेज मतलब झोपड़ी, कॉटेज मीन्स झोपड़ी, जो कर्ली लॉक्स थी वो झोपड़ी में क्यों गई, वाई मतलब क्यों, डिड कर्ली लॉक्स गो टू द कॉटेज, वो झोपड़ी में कर्ली लॉक्स जो थी वो क्यों गई बताओ। हमसे आंसर कर रहा है क्यों गई थी, क्योंकि हमने स्टोरी पढ़ी है ना, तो हमें आंसर करना है।
कर्ली लॉक्स वांटेड टू सी, कर्ली लॉक्स थी वो देखना चाहती थी, सी मतलब देखना, सी मीन्स देखना, हु मतलब कौन, लिव मतलब रहना, इन दैट कॉटेज कि जंगल में कौन रहता है। क्यों गई थी वो जंगल में, के कॉटेज थे झोपड़ी में, जो जंगल के बीच जो उसको झोपड़ी दिखी थी वो वहाँ पे क्यों गई थी, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि उस झोपड़ी में कौन रहता है। तो जो हमारा है सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड कर्ली लॉक्स गो टू द कॉटेज, कि वो झोपड़ी में क्यों गई कर्ली लॉक्स। कर्ली लॉक्स वांटेड टू सी, वांटेड मतलब चाहना, सी मतलब देखना, हु मतलब कौन, लिव मतलब रहना, इन दैट कॉटेज वो देखना चाहती थी कि जंगल के झोपड़ी में, जो जंगल के बीचों बीच जो झोपड़ी थी उसमें कौन रहता है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था व्हाई डिड कर्ली लॉक्स टू द कॉटेज, कि कर्ली लॉक्स झोपड़ी में क्यों गई। कर्ली लॉक्स वांटेड टू सी, कर्ली लॉक्स देखना चाहती थी, हु लिव्ड इन दैट कॉटेज की झोपड़ी जो है वो उसमें कौन रहता है। कॉटेज मतलब झोपड़ी, जैसे मैंने ऊपर हिंदी में लिखा हुआ झोपड़ी। एक बार आप मेरे पीछे पीछे रीडिंग करो, व्हाई डिड कर्ली लॉक्स जियो गो द द कॉटेज, COTTAGE कॉटेज, कॉटेज मीन्स क्या होता है, झोपड़ी, क्या होता है झोपड़ी। तो कर्ली लॉक्स वांटेड टू सी, कर्ली लॉक्स देखना चाहती थी, सी मतलब देखना चाहती थी, हु लिव इन दैट कॉटेज की झोपड़ी में कौन रहता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। सी मतलब होता है देखना, हु मतलब कौन, लिव्ड मतलब रहना और कॉटेज मतलब झोपड़ी, ठीक। यह हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था। एक बार मैं फिर से रीडिंग करती हूँ, ध्यान से सुनना। वेयर वाज कर्ली लॉक्स विलेज सिचुएटेड, कर्ली लॉक्स का जो गांव था वो कहाँ पे था। कर्ली लॉक्स विलेज वाज सिचुएटेड नियर ए फॉरेस्ट, जो कर्ली लॉक्स का गांव था वो जंगल के किनारे पे था। नियर मतलब नजदीक, फॉरेस्ट मतलब जंगल। एक जो गांव था कर्ली लॉक्स का वो एक जंगल के किनारे पे था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड कर्ली लॉक्स गो टू द कॉटेज, कर्ली लॉक्स थी वो कॉटेज में झोपड़ी में क्यों जाना चाहती थी, क्यों जाना चाहती थी, क्योंकि उसको देखना था कि उस झोपड़ी में कौन रहता है। कर्ली लॉक्स वांटेड टू सी, कर्ली लॉक्स देखना चाहती थी कि हु लिव इन दैट कॉटेज की झोपड़ी में कौन रहता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल जो है, डाइनिंग टेबल क्या होता है, डाइनिंग टेबल जिसमें अपन बैठ के डिनर करते हैं, डिनर बेंच होता है उसको हम डाइनिंग टेबल बोलते हैं। तो व्हाट वाज क्या केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल, जो डाइनिंग टेबल था उसके ऊपर क्या रखा हुआ था, 3 बाउल्स ऑफ पोरेज, पोरेज मतलब खिचड़ी, पोरेज मीन्स खिचड़ी, खिचड़ी। 3 बाउल्स ऑफ पोरेज वर केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल, क्या देखा था उसमें, क्या रखा हुआ था डाइनिंग टेबल के ऊपर, 3 बाउल्स रखे हुए थे। आपको पिक्चर में, आपको जो स्टोरी है आपको अपनी बुक खोल के देख लेना, उसके अंदर जो आपको शो पिक्चर के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि उसके ऊपर 3 बाउल्स रखे हुए हैं जिसके अंदर पोरेज है, जिसके अंदर खिचड़ी रखी हुई है, वो कौन कहाँ पे थी, डाइनिंग टेबल के ऊपर रखी हुई थी। व्हाट वाज केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ था, 3 बाउल्स। 3 बाउल्स, 3 मतलब सबको ही पता होता है, 3 का मतलब होता है 3, बाउल्स मतलब कटोरी होती है 3, और पोरेज मतलब खिचड़ी, वे आर केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल, 3 बाउल्स रखे हुए थे जो डाइनिंग टेबल के ऊपर पड़े हुए थे, रखे हुए थे। उसके बाद है व्हाई डिड कर्ली लॉक्स ईट फ्रॉम द टिनी बाउल, जो कर्ली लॉक्स थी वह उसने सबसे छोटे वाले में से क्यों खाया था। तो व्हाई डिड कर्ली लॉक्स ईट मतलब खाना, ईट मीन्स खाना, टेनी मतलब छोटा, बाउल मतलब कटोरा। अभी बताया जैसे मैंने, बाउल का मतलब होता है कटोरा। व्हाई, व्हाई मतलब क्यों, व्हाई डिड कर्ली लॉक्स, कर्ली लॉक्स जो है वो एक छोटी सी बच्ची का नाम था जिसके बाल कर्ली हेयर थे, घुंघराले बाल
कि उसने जो सबसे छोटे बाउल में से क्यों खाया था? क्यों खाया था? बिकॉज मतलब होता है क्योंकि इट वॉज जस्ट राइट, क्योंकि उसको उसमें से सही लगा था। पहले उसने सबसे जो है अपने उसके पापा बियर वाले बोल में से खाया था, जो बहुत ज़्यादा उसको हॉट लगा, बहुत ज़्यादा गर्म लगा था, इसलिए उसने एक बाइट खाई और उसने वहीं रख दिया, उसको अच्छा नहीं लगा। फिर उसने मम्मा बियर वाले के बाउल में से खाया था, जो उसको बहुत ज़्यादा ठंडा लगा था, उसने वो भी एक चम्मच खाया और वो भी रख दिया। उसके बाद उसने सबसे छोटे वाले में से खाया, जो उसको बिल्कुल सही लगा, जस्ट राइट, उसको बिल्कुल वहाँ से वो सही लगा, बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट। उसको कर्रीलोक्स को सबसे टीनी बाउल में से सही लगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सही था, ना ज़्यादा ठंडा था और ना ही ज़्यादा गर्म था, इसलिए उसने सबसे टीनी बाउल में से खा लिया। यह हमारा 4th क्वेश्चन था। उसके बाद है व्हाई डिड कर्रीलोक्स डू व्हेन शी वेक अप? व्हाई डिड कर्रीलोक्स डू व्हेन शी वेक अप? देखो वो पूछ रहा है कि कर्रीलोक्स जब उठी तो उसने क्या किया? वो सो गई थी ना, जब उसको सबसे छोटे वाला बेड दिखा, जो टीनी बेड, जो लिटिल बेबी बियर का जो बेड था, वो उसके ऊपर लेटी हुई थी, क्योंकि वो उसको सही लगा था। तो वो पूछा है क्योंकि कर्रीलोक्स डू व्हेन शी वेक अप, जब कर्रीलोक्स उठी तो उसने क्या किया? तो क्या किया? शी जंप्ड मतलब कूदना, डाउन मतलब नीचे, एंड मतलब और, रन आउट ऑफ दैट कॉटेज, कॉटेज मतलब झोपड़ी। व्हाट डिड कर्रीलोक्स डू व्हेन शी वेक अप? जब कर्रीलोक्स उठी तो उसने क्या किया? शी जंप डाउन, वह उठी, और वह जंप मतलब कूदी, डाउन वह नीचे कूदी, एंड रन आउट ऑफ दैट कॉटेज, रन मतलब भागना, आउट मतलब बाहर, ऑफ दैट कॉटेज झोपड़ी, वह उठी और नीचे उसने वो कूदी, जंप डाउन नीचे कूदी, और रन आउट, और वह जो है कॉटेज से बाहर भाग गई। ये आपकी हिंदी थी। एक बार मैं फिर से रीडिंग करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना, और आपको भी ये रीडिंग करनी है और नोटबुक पे राइट करना है, इसलिए आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज कर्रीलोक्स विलेज सिचुएटेड? कर्रीलोक्स का जो गांव था वो कहाँ पे था? कर्रीलोक्स विलेज वाज सिचुएटेड नियर ए फॉरेस्ट। कर्रीलोक्स का जो गांव था, विलेज मतलब होता है गांव, कर्रीलोक्स विलेज वाज सिचुएटेड नियर ए फॉरेस्ट। कर्रीलोक्स का जो गांव था वो जंगल के नजदीक था। उसके बाद है व्हाई डिड कर्रीलोक्स गो टू द कॉटेज? जो कर्रीलोक्स थी वो झोपड़ी में क्यों गई? कर्रीलोक्स वांटेड टू सी, कर्रीलोक्स देखना चाहती थी, हु मतलब कौन, लिव्ड मतलब रहना, इन दैट कॉटेज, कॉटेज मतलब क्या लिखा हुआ है? झोपड़ी। वो देखना चाहते थे, वो देखने चाहती थी कि उस जो झोपड़ी में कौन रहता है, इसलिए वो कॉटेज के अंदर गई और वो देखना चाहा कि वो उस कॉटेज में कौन रहता है। व्हाट वाज केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल? जो डाइनिंग टेबल था उसके ऊपर क्या रखा हुआ था? 3 बाउल्स ऑफ पोरेज वर केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल। उसने वहाँ पे जो डाइनिंग टेबल था उसने क्या देखा? 3 बाउल्स देखे, 3 बाउल्स देखे, जिसके अंदर पोरेज था, जिसके अंदर खिचड़ी रखी हुई थी। व्हाई डिड कर्रीलोक्स ईट फ्रॉम द टीनी बाउल? जो कर्रीलोक्स थी उसने सबसे छोटे वाले बाउल में से क्यों खाया था? बिकॉज, क्योंकि इट वॉज जस्ट राइट, उसको वह सही लगा। उसके बाद है व्हाट डिड कर्रीलोक्स डू व्हेन शी वेक अप? जब कर्रीलोक्स उठी तो उसने क्या किया? डू मतलब करना, वेक अप मतलब उठना। जब वह उठी तो उसने क्या किया? शी जंप डाउन, वह नीचे की ओर कूदी, जंप मतलब कूदना, डाउन मतलब नीचे, वह नीचे की ओर कूदी, एंड रन आउट ऑफ दैट कॉटेज, और झोपड़ी से बाहर उसने भागना शुरू कर दिया, एंड रन आउट ऑफ दैट कॉटेज, और वह झोपड़ी से बाहर भागने लगी।